नमस्कार साथियों, एग्जाम राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैप द्वितीय छमाही जुलाई से दिसंबर 2020 को ऑनलाइन कैसे करें। प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के टीचरों, व्याख्याता, संस्था प्रधान आदि को अलग अलग निर्धारित समय में शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैप को ऑनलाइन किया जाना है। इस समय अवधि के बीच में हमको ऑनलाइन कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे स्टाफ लॉगिन आईडी से हम शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन करें। सबसे पहले आपके पास में जो भी ब्राउज़र है, चाहे मोबाइल का है या फिर लैपटॉप कंप्यूटर का, तो उसमें हमको लिख देना है शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन। इस तरह से आपको लिख देना है गूगल में। इसके बाद में सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पे लिखा रहेगा, फर्स्ट जो लाइन आएगी शाला दर्पण स्टाफ विंडो, इसके ऊपर ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद में इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे कॉर्नर में राइट हैंड साइड में स्टाफ लॉगिन लिखा हुआ है। इसके ऊपर ओके कर लेना है। जो स्टाफ लॉगिन का यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड और ये जो कैप्चा लिखा रहेगा वो यहाँ पे भर देना है और फिर लॉगिन बटन के ऊपर ओके कर लेना है। तो यहाँ पे मैं मेरे खुद के यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन कर लेने के बाद में यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 लाइनें दिख रही होगी, ये वाली, इसके ऊपर हमको टच कर लेना है। ओके कर लो। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। इसमें हमको जाना है फॉर्म के ऊपर। तो इसके ऊपर ओके कर लेने के बाद में यहाँ पे टैब का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर ओके कर लेना है हमको। और फिर से यहाँ पे टैब टीचर फॉर्मेट सीजन 2020 और 21, ये जो ऑप्शन आएगा इसके ऊपर ओके कर लो। फिर यहाँ पर व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र, इसमें पर्सनल डिटेल दिखेगी, आपका नाम, पोस्ट, एम्प्लॉय आईडी, सब्जेक्ट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पे मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी है वो विशेष ध्यान देनी है, क्योंकि इसका नीचे यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल वेरिफिकेशन होगा। आइडेंटिटी डिटेल वेरिफिकेशन में एक तो आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। यहाँ पे आधार नंबर ऑलरेडी वेरीफाई हो रहा है, ऑथेंटिकेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों नॉट वेरीफाई हो रहे हैं। जिसका भी आधार नंबर वेरीफाई है तो वो ठीक है, उनको दोबारा से वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ऑथेंटिकेट हो गया और वो तारीख के साथ में लिखा रहेगा। लेकिन जिनका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं है तो उनको नॉट वेरीफाई के ऊपर ओके कर लेना है और फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई तभी होगा जब आपका प्रपत्र 10 और आपके आधार कार्ड में आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग तीनों ही एकदम सही हो, तभी तो आप ई मित्र या फिर आधार कार्ड के कार्यालय में जाकर उसको सही करवाएं। या फिर प्रपत्र 10 में गलती है तो आप आपके संस्था प्रधान या पीईओ महोदय से संपर्क करके उसको सही करवाएं, तभी आधार वेरीफाई होगा। अब बात करते हैं, जैसे कि मेरा आधार नंबर तो वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि प्रपत्र 10 और आधार कार्ड में दोनों में जानकारी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा गया है, इसके जस्ट सामने जो रेड बटन में नॉट वेरीफाई लिखा हुआ है ये वाला, उसके ऊपर हमको ओके कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर लिख रखा है उसके ऊपर OTP जाएगी और उस OTP को आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे ओके कर लिया मैंने और वो OTP गई है। अब आपके जो मोबाइल नंबर पर OTP गया हुआ है उसको नोट करके यहाँ लिखना है, एंटर OTP की जगह पे। OTP लिखने के बाद में यहाँ पे सबमिट बटन है, उसके ऊपर ओके कर लेना है। कंफर्म टू वैलिडेट, यस, ओके। इसके बाद में एक मैसेज आ जाएगा पॉपअप में, इसमें लिखा रहेगा मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब हमें ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, उसके लिए नॉट वेरीफाई बटन के ऊपर ओके कर लेना है। अब आपके ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, जिसको नोट करके यहाँ पे लिखना है। आपकी ईमेल आईडी के ऊपर इस तरह का एक मेल आएगा, इसमें योर OTP लिखा रहेगा, इसको नोट कर लेना है। अब आपकी जो ईमेल आईडी पर OTP गया था उसको यहाँ पे इंटर कर देना है और फिर सबमिट पे ओके कर लेना है। कंफर्म टू वैलिडेट, ओके। इस तरह से एक पॉपअप मैसेज दोबारा शो होगा जिसमें लिखा रहेगा ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर दिया है। इसके बाद में हमको जाना है वापस जो 3 लाइनें दिख रखी है ये वाली, इसके ऊपर दोबारा से क्लिक कर लेना है और अब जाना है फॉर्म में। इसके बाद में लिखा रहेगा टैप, इसके ऊपर ओके कर लेना है, ओके। टैप फॉर्म, ये देख सकते हो यहाँ पे
कर्मचारी की कुछ डिटेल दिखेगी। इसके बाद में कार्मिक का मूल विषय, मोबाइल नंबर, NIC ID, यूनिक ID, शिक्षक का नाम, कार्मिक का मूल पद वगैरह। और यहाँ से हमारा टैब फॉर्म भरना शुरू होता है। तो सबसे पहले ये क्या संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहा है। अगर आप संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं तो हाँ पे, नहीं तो नहीं। सत्यापित करें, ओके। इसके बाद में यहाँ पर जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 का टैब फॉर्म ऑनलाइन किया जाना है। तो सबसे जो पहला 1.1 पे लिखा गया, वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2020-21 में मैपिंग किए हुए के विषय ही प्रदर्शित होंगे। यानी कि आपको विद्यालय लॉगिन से एक बार रिजल्ट मॉड्यूल में जाकर सब्जेक्ट मैपिंग कर लेनी है 2020-21 की, तभी यहाँ पे आपके पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट क्लास वाइज शो होंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको नहीं पता है कैसे मैपिंग की जाती है तो मैं आपको सीधा विद्यालय लॉगिन से रिजल्ट मॉड्यूल में जाकर कैसे सब्जेक्ट मैपिंग करें वो भी बता देता हूँ। तो चलिए मैं इस टैब से बाहर निकलकर विद्यालय लॉगिन में चला जाता हूँ। यहाँ मैंने विद्यालय लॉगिन कर लिया है। अब सब्जेक्ट मैपिंग के लिए हम रिज़ल्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, ये वाला है, इसके ऊपर ओके कर लेना है। और यहाँ पर रिज़ल्ट एंट्रीज़ लिखा हुआ है, इसके ऊपर ओके कर लेना है। और रिज़ल्ट एंट्रीज़ के ऊपर ओके करने के बाद में यहाँ पे इधर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, ये वाले ऑप्शन के ऊपर ओके कर लेना है। इस तरह से आपका सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का यहाँ पे ऑप्शन खुल चुका है। और नीचे जाने के बाद में यहाँ पे सीजन क्लास सेक्शन लिख रखा है, हमको सीज़न सेलेक्ट कर लेना है 2020-21, जिस ईयर की, जिस सीज़न की हमको मैपिंग करनी है वो सेलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद में क्लास, जैसे कि आपके 1 से 5 तक है, 1 से 8 तक या 1 से 12 तक जो भी है, इन सभी कक्षाओं की मैपिंग एक एक करके हमको करनी है। जैसे क्लास 1 सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद में गो। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्टों के नाम आ रहे हैं। टीचर टाइप 1, टीचर टाइप 1 और टाइप 2, ये इस तरह के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। हमको एक एक करके सभी को सेलेक्ट करना है। अगर टीचर वर्किंग है, हिंदी पढ़ाने वाले टीचर वर्किंग है या रिलीव हो चुके हैं, जो भी हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहली क्लास में जो भी सब्जेक्ट हैं उसको वर्किंग करते हुए टीचर का नाम के साथ में सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे हिंदी क्लास पढ़ाने वाले वर्किंग है। अगर कोई टीचर इस स्कूल से रिलीव हो चुके हैं तो भी इनकी मैपिंग की जा सकती है। इसके लिए हमको ये रिलीव वाले ऑप्शन के ऊपर ओके करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे टीचर वर्किंग है हमारे विद्यालय में, तो हम वर्किंग करते हैं। इसके बाद में उन टीचर का नाम सेलेक्ट करते हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं। इसी तरह इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर वर्किंग है, अब इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैथमेटिक्स वर्किंग। इस तरह से हमने सभी सब्जेक्ट को टीचर के साथ में मैपिंग कर दिया गया है। यहाँ पे टीचर टाइप 2 भी लिखा गया है, इसको हमको तभी सेलेक्ट करना जब एक ही विषय 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अन्यथा अपन को टीचर टाइप 1 ही सेलेक्ट करके सबमिट के ऊपर नीचे जो बटन दे रखा है उसके ऊपर ओके कर लेना है, ताकि हमारे पहली क्लास की सब्जेक्ट मैपिंग हो जाए। सब्जेक्ट मैपिंग होने के पश्चात यहाँ पे टीचर हैज़ बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाएगा। यानी कि हमारे एक क्लास की मैपिंग हो चुकी है, हम दूसरी क्लास सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए हमको वापस ऊपर जाना है और यहाँ कैंसिल के ऊपर ओके कर लेंगे और क्लास 2 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसको पॉज कर देता हूँ। साथियों, इसी तरह से हमने क्लास 1 से 5 तक, ये विद्यालय 1 से 5 तक का है, तो हमने 1 से 5 तक सभी क्लासों की मैपिंग सब्जेक्ट वाइज कर ली गई है। अब हम दोबारा से स्टाफ लॉगिन से जहाँ पे हम टैब फॉर्म भर रहे थे उसके ऊपर वापस चले जाते हैं। अब सत्यापित करते हैं हम दोबारा। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले सब्जेक्ट नहीं शो हो रहे थे वो सभी 1.1 में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट क्लास के साथ में यहाँ पे शो हो रहे हैं, देख सकते हो आप। इसलिए सब्जेक्ट मैपिंग ज़रूरी है। और साथियों, आपको ये ध्यान देने की बात है कि आप सभी को सब्जेक्ट मैपिंग नहीं करनी है। शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन में या तो आपके संस्था प्रधान मैपिंग करेंगे या फिर आपका शाला दर्पण प्रभारी। ठीक है, उनके द्वारा अगर सभी क्लासों की मैपिंग कर ली गई है तो आपको ये प्रोसेस अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की भौतिक उपस्थिति, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है कि कितने परसेंटेज रही है, 60 से 80 या 60 से कम या 81% से अधिक। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं 81% से अधिक। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षणिक गतिविधि पर रहे हैं, तो अगर रहे हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं, ओके नहीं।
इसके बाद में अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या, नहीं रहे हैं तो 00 भर देनी है, अगर रहे हैं तो आपको संख्या लिख देनी है। क्या? ओके, हमारे केस में दोनों ही 0 है। इसके बाद में यहाँ देख सकते हैं 1.3, इसमें आपको कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं को रेटिंग देनी है। यानी कि अपने यहाँ पे निष्पादन सूचक हैं, ये इन सभी के ऊपर यहाँ पर शिक्षक मूल्यांकन, यहाँ जो बॉक्स दे रखे हैं उसमें हमको 1 से 5 में रेटिंग देनी है। यहाँ पे लिखा गया है 5 है वो उत्कृष्ट है, 4 बहुत अच्छा, 3 अच्छा, 2 औसत और 1 औसत से कम। तो हमको स्वयं को रेटिंग देनी है यहाँ पे इन निष्पादन सूचक को पढ़ते हुए। ठीक है, बॉक्स में अपनी रेटिंग दे देता हूँ स्वयं को। हमें इस तरह से सभी कॉलम में रेटिंग दे देनी है। यहाँ पर संस्था प्रदान नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ आपके लिए ये बॉक्स आपके लिए ओपन नहीं है, ये केवल संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी पीईओ या सीबीओ जिनके द्वारा ये भरा जाएगा। और इसके बाद में हम नीचे जाते हैं। यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शन है 1.4 और 1.5, ये भी आपके संस्था प्रधान के लिए हैं। आपके संस्था प्रधान के जो भी ऊपरी अधिकारी है वो यहाँ पर भरेंगे। हमको अब सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर ओके कर लेना है। 1.6 शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ। किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम देना है। जैसे बड़ी चुनौती के लिए 1, छोटी के लिए 2 व इसी प्रकार से पुनः उससे छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में देनी है। यानी कि यहाँ पे जो टोटल 9 पॉइंट दिए गए हैं इसमें हमको कोई से भी 3 घटते हुए क्रम में हमको चुनौतियों को इन बॉक्स में भरना है। ठीक है, यहाँ पे केवल 1.6 में 3 ही कॉलम भरने थे जो हमने भर दिए हैं। अब हम आ जाते हैं पॉइंट 1.7 में। शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1 और उससे कम आवश्यकता वाले को 2 और उससे भी कम आवश्यकता वाले को 3 अंक देने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी रेटिंग दे दी है। इसके बाद में यहाँ पे जो संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी के द्वारा ही ये कॉलम भरे जाएंगे जो लॉक है वो। और फिर नीचे जाना है, पॉइंट नंबर 1.8 में जाना है हमको। और यहाँ पे लिखा गया है शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में चयन करें। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमने योगदान दिया या पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद में हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर ओके कर देंगे। डेटा सक्सेसफुली सेव होने के बाद में यहाँ पे दूसरा भाग खुल जाएगा। इसमें 2.1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण भरना है। अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है इस तारीख के बीच में तो आप प्रपत्र 10 में जाकर उन प्रशिक्षणों को अपडेट कर लें, इसके बाद ही आगे बढ़ें। तो जैसे कि यहाँ पे हमने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है उस टाइम, तो कोई ट्रेनिंग नहीं के ऊपर हमने कर लिया है। अब हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो इसको सेव कर लिया है हमने। यहाँ पे राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद स्तर पर यदि कोई कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो इसका विवरण ऊपर तालिका में दें। तो यहाँ पे अगर आपने प्राप्त किया है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे 3.11 कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग दें। औसत से कम 1, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट। ठीक है, तो हमको यहाँ पे रेटिंग दे दी है 1 से 5 में सभी कॉलम में। इसी तरह रेटिंग सभी कॉलम में दे देने के बाद में हम नीचे जाएंगे और सेव बटन के ऊपर ओके कर लेंगे। ओके कर लेने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो डाटा अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, ओके कर लेना है। इस तरह से हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4 सभी भर दिए हैं और इसके बाद में सेव भी कर लिया है। और लास्ट का ऑप्शन रहता है टैब का फाइनल डाटा लॉक करें, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो हमने सभी जानकारियाँ सही भर दी है। इसके बाद में ही हमको टैब का फाइनल डाटा लॉक करना है। कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से भर
दी गई है। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें, ठीक है। तो ये नोटिस पढ़ लेने के बाद में ही आपको लॉक करना है। तो हमने सभी जानकारी सही भरी है, ओके, हाँ लॉक करे के ऊपर ओके कर लें। लॉक कर लेने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ सभी जानकारियाँ आ चुकी है और लास्ट में सेव और लॉक वाले ऑप्शन भी यहाँ पे जो दिख रहे थे वो सब गायब हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा टैब फॉर्मेट पूरी तरह से भर के हमने लॉक कर दिया है। पीईओ या संस्था प्रधान को हमने फॉरवर्ड कर दिया है। इस तरह से हमने टैब ऑनलाइन करना सीख लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।